आया मेरे डांटे और बाकी ना जानिया खिलाने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विच। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। आज थी मेरे कज़न ब्रदर की वेडिंग और ये हम लोग गए थे ब्राइड के घर शगुन लेके, उसका लहंगा, मेहंदी, तेल और साथ में मेहंदी वाला केक लेके। और ये है ग्रूम की बहन और ये उनकी खाला की बेटी और ये मेरा भाई और ये मैं हूँ गाइस। और हम पाँच छः लोग थे जो कि हम लेके गए थे ये शगुन की थाल और केक वगैरह। आप लोगों को मैं अपना मेकअप दिखाई हूँ, मेरा मेकअप चेक करो गाइस। मात्र आधे घंटे में मैं रेडी हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और फिर जल्दबाजी में रेडी हुई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये थी ब्राइड के घर की डेकोरेशन। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन जो हमने शगुन वगैरह लाया है उनकी क्लोजअप पिक्स ले रहे थे। और यहाँ पे हम सब लोग वेट करते हुए सेटअप की, क्योंकि अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ था और हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि ब्राइड के घर वाले अभी रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि हम बहुत जल्दी के चले गए थे उनके घर। तो वो लोग रेडी हो रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमें उनका फ़ोटोशूट और वीडियोज़ वगैरह लेनी थी, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे। वेट इज़ ओवर गाइस, सब लोग रेडी हो चुके थे और जो लोग अभी प्रेजेंट नहीं थे वो लोग भी आ चुके थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे करी थी केक कटिंग। और यहाँ पे हुई थी खाने की प्रिपरेशन जो सुबह सर्व होने वाला था। ये हानम छोटों को नीचे भेजती हुई, सॉरी नीचे लटती हुई ये खानम छोटों को नीचे लट रही है गाइस। सब लोग डॉन से ही डरते हैं। अरे ये मेरी पर्सनालिटी का असर है जो लोगों में डर पैदा कर देता है। जॉन बनेगा जॉन बनेगा जॉन। अंधेरी रातों में फुरपुरी नगर की सड़कों पे। और ये यहाँ पे हमारी ब्राइड का हो रहा है शूट। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए ब्राइड के घर, क्योंकि वो लोग हमें बिना खाना खाए जाने नहीं दे रहे थे और यहाँ पे हम लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे। बस फिर हमारा खाना पीना हो गया था और फिर मैं अपने घर आई थी वैसे अपना सामान वगैरह पैक करने। उसके बाद हम लोग यहाँ जा रहे हैं वापस ग्रूम के घर, जो मेरे भैया का घर है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे मेहंदी नाइट हमने करनी है। और ये सब करते करते हमें बज गए थे रात के 10 और हम अब लोग जा रहे हैं 10 बजे। और डांट भी पड़ी है वैसे हमें बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे यहाँ पे होती है कुछ रस्में, जैसे कि दूल्हे को ना मतलब ये फ्लावर की ऐसे बनाते हैं, हम इसको अपने ज़बान में छटियाँ बोलते हैं। अब छटियाँ जोड़ते हैं दूल्हे को। और ये वैसे फर्स्ट 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ शादी से पहले स्टार्ट हो जाता है ये रात को, मतलब तेल का टीका लगाना और ये छटियाँ जोड़ना। और फिर हम लोगों ने मेहंदी वाले दिन भी ये छटियाँ जोड़ी थी, तो इसलिए हम सब लोग छत पे थे। उसके बाद हम लोग नीचे आए थे और भैया बैठ के थे चौकी पे, जिसको आप मतलब स्टूल भी बोल सकते हो, पर ये छोटे वाला होता है, हम अब इसको अपनी ज़बान में चौकी बोलते हैं। अब चौकी पे ये भैया बैठ के थे और यहाँ पे इनको कोई एक बंदा चौकी पे उठा के बिठाता है और फिर उठा के ही उतारता है। तो यहाँ पे अब वो चीज़ हुई थी बिठाने वाली। फिर उसके बाद हम बहनों ने भैया को लगाया था टीका तेल का। 5-7 होती है, मतलब 3, 5 और 7 ऐसा होता है। 3 बहनें लगाई या 5 लगाई या 7 लगाई, उससे ज़्यादा नहीं।
तो वैसे हम लोग यहाँ पे इनको टीका वगैरह भी लगा रहे थे। दैन मेरी खाला भैया के मामू को बुला रहे थे कि इनको चौकी से उतारना है, बट वो शायद कहीं पे बिजी थे तो आ नहीं सके, तो इसीलिए फिर मेरे भाई ने ही उनको वहाँ से उठाया था चौकी से। अगर मामू उठाते तो फिर मेरे भाई मतलब जो चौकी पे बैठे हुए हैं भैया, वो उनको पैसे भी चार्ज करते हैं, उनके पैसे लेते तो तब वहाँ से उठते, वो चौकी पकड़ लेते हैं। तो अभी मेरे भाई ने उठाया था खाला के बेटे ने, तो इसलिए उसको मतलब बख्श दिया गया, उससे पैसे नहीं लिए। और फिर हमारे भैया के घर मीन्स का ग्रूम के घर हुई थी केक कटिंग की रस्म, और उसके बाद सब लोगों ने केक खिलाया था भैया को, और फिर वहाँ पे हो गया था फ़ोटोशूट स्टार्ट। और यहाँ पे मैं भैया को केक खिला रही थी, बट वो नहीं खा रहे थे क्योंकि उनको पता था मैं उनके साथ शुगल करने वाली हूँ, इसीलिए बहुत ज़बरदस्ती मैंने उनको केक खिलाया था। थोड़ा बहुत यहाँ पे शुगल मैंने लगा के केक खिलाई वगैरह होंगे। उसके बाद हमारा हो गया था फ़ोटोशूट स्टार्ट, और फिर यहाँ पे हम सब लोग ले रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह। गाइज़ ये है आसिया मिर्ज़ा, इनका भी यूट्यूब कुकिंग चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ उसको विज़िट करना, मेंशन कर दूँगी, और उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे छोटू का थोड़ा सा डांस चल रहा था। उसके बाद भैया को लगाई थी उनकी फ्रेंड ने मेहंदी। फ्रेंड मीन्स के ये जो पानी बनने वाली होती है ना, उनको फ्रेंड बोलते हैं। तो ये वो दीदी थी पानी बनने वाली, और ये भैया को लगा रही थी मेहंदी। और फिर इन सब के साथ हमारी मेहंदी हो गई थी ख़त्म। और ये है सुबह, जब ये लोग पानी भर रहे थे, ऐसे पानी भरते हैं। उसके बाद फिर आई थी कुछ औरतें जो कि यहाँ पे गाना वगैरह गा रही थी, वो पैसे वगैरह लेती हैं। तो ये है उनकी सुबह की क्लिप पानी भरने के बाद की। सबके बाद ग्रूम भी चला गया था रेडी होने, और हम लोग भी रेडी हो रहे थे। और फिर उसके बाद ये वहाँ पे उनको हार वगैरह डाल रहे थे, लेकिन मैं इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, मैंने किसी से वीडियो ली थी। ये जो आसिया बाजी हैं इनसे ली थी, इनके ये भी व्लॉगर भी हैं और कुकिंग चैनल भी है इनका, मेंशन कर दूँगी, ज़रूर से उनका पेज चेकआउट करना। तो फिर क्योंकि मैं रेडी हो रही थी और मैं रेडी कर भी रही थी अपने साथ कुछ लड़कियों को, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी और मैंने ये सब चीज़ें मिस कर ली थी। तो मैं बस जस्ट रेडी हुई थी, तो बारात निकलने वाली थी, तब मैं रेडी होकर निकली थी। तो ये क्लिप्स मैंने ली हैं। फिर बारात हो गई थी रेडी, और फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। और जो ब्राइड का घर है वो है यहाँ से 7 to 8 किलोमीटर दूर, और मतलब गांव में है। और जो भैया हैं वो भी बेसिकली उसी गांव के हैं, और मैं भी वहीं की हूँ। तो हम लोग अब बारात लेके जा रहे हैं, समझो अपने ही गांव में। और ये है मेरी बारात डे की लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी दोनों लुक्स कैसी लगी। वैसे मैं दोनों टाइम में बहुत ही कम टाइम में रेडी हुई हूँ, क्योंकि इस दिन मुझे दूसरों को भी रेडी करना था, इसलिए मैं लेट होगी। और जो मेहंदी वाला दिन था उस दिन तो मैं थी ही लेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगी आपको मेरी लुक। वैसे जो भी थी जैसी भी थी मुझे तो पसंद है, अब आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। और जाम में थोड़ी देर खड़े होने के बाद फाइनली हमारी बारात निकल चुकी थी, क्योंकि जाम भी वैसे एक और बारात कहीं से आ रही थी उसकी वजह से लगा हुआ था। और फिर हम लोग यहाँ से फाइनली निकल चुके थे अपनी ब्राइड को लाने के लिए।
ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे ब्राइड के घर के बिल्कुल पास, और यहाँ से अब हमें लिंक रोड से जाना है नीचे और वहाँ पे है ब्राइड का घर। तो चलो फिर चलते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे क्योंकि जो ग्रूम था उनके पापा की हुई है डेथ, जो कि मेरे मामू जी हैं, तो वो उनकी कब्र पे गए थे दुआ वगैरह करने के लिए। मेरी नानी माँ की भी डेथ हुई थी, तो वो मतलब उन दोनों की कब्रें एक ही जगह पे हैं। तो फिर मेरे भैया गए थे उन दोनों की कब्रों में दुआ करने के लिए, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। फिर भैया वगैरह वापस आ चुके थे और हम चले गए थे ब्राइड के घर। हम ब्राइड के घर के बिल्कुल पास में ही खड़े हुए थे। वहाँ पे सबसे पहले हमें मिठाई सर्व किया गया जो कि स्वीट्स थी, और साथ में हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करी गई। और फिर उसके बाद हमें खाना सर्व किया गया क्योंकि हमारी बारात थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, इसलिए हमें डायरेक्ट खाने वाली साइड ही पहले लेके गए। और खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। पेट पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थे ब्राइड के घर के अंदर, और यहाँ पे हमारी ब्राइड हो रही थी रेडी। और फिर यहाँ पे हम कज़न्स वगैरह बैठ के कर रहे थे ब्राइड का वेट। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, और फिर हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए थे, मेरी मम्मा और मेरी मासी वगैरह, क्योंकि ग्रूम के घर आना था। और वहाँ पे कुछ जो थोड़ा बहुत अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो करते, ऐसे ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि जो बारात थी वो काफ़ी लेट हो जाती, तो इसलिए हम जल्दी आ गए वहाँ पे। तो जो चीज़ें हमें करनी थी वहाँ पे हमने वो करी। और फिर ब्राइड का वेलकम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। हम लोग गए थे ब्राइड का वेलकम करने के लिए जल्दी। और फिर फाइनली हमारे दूल्हा राजा अपनी ब्राइड को लेकर आ चुके थे। और यहाँ पर सबसे पहले रस्म होती है, दूल्हा दुल्हन सास की गोदी में बैठते हैं। और फिर ये दूल्हे की जो बहन है ये यहाँ पे बैठ के पैसे बटोर रही थी इनकी, मतलब ये गांठ खोलने के। और साथ में भैया की जो पगड़ी है वो सर पे लगाई हुई है, इसको उतारने के बहनें पैसे लेती हैं। तो वो सब वहाँ यहाँ पे शुगल मेला चल रहा था। और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद हम लोगों ने कराया फ़ोटोशूट। हमारा फोटोशूट चल रहा था, लेकिन लड़के लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और ये है उन लोगों की डांस की वीडियो। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आगे और भी शादियाँ आ रही हैं और भी व्लॉग्स आएंगे। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।